वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको वैश्विक ऊर्जा सूचकांक के बारे में बताऊंगा। ये हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत का क्या स्थान है, इनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो सारे मैं यहाँ पे इस वीडियो में बताऊँगा। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक देखें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और आपसे अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह का वीडियो एजुकेशन से संबंधित प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों देरी न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019। दोस्तों इसमें भारत को 76वां स्थान मिला है। आप ध्यान में रखें कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 76वां स्थान मिला है। दोस्तों विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 76वें स्थान पर है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में यह 2 अंकों पर आया, 2 अंकों का छलांग लगाया। पिछले वर्ष यानी कि 2018 में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 78वें स्थान पे था, यानी कि 78। और इस बार 2019 में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में भारत 2 अंकों के साथ छलांग लगाते हुए 76वें स्थान पर पहुंच गया है। तो दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखें। और मैं आपको बताता हूं कि ये सूचकांक को जारी कौन करता है। तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच द्वारा इस सूचकांक को हर साल जारी किया जाता है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी स्वीडन इस लिस्ट में पहले स्थान पर है, यानी कि शीर्ष पर रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पिछले साल 2018 में भी विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर था, और इस साल 2019 में भी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर है। दोस्तों ये स्वीडन दक्षिण अफ्रीकी देश है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि इस वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 115 अर्थव्यवस्थाओं को स्थान दिया गया है, यानी 115 देशों को स्थान दिया गया है। दोस्तों अब मैं इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला है कि भारत उच्च प्रदूषण स्तर वाले देशों में शामिल है और इसकी ऊर्जा प्रणाली में उपेक्षाकृत उच्च कार्बन डाइऑक्साइड में तीव्रता हो रही है, जिस वजह से भारत को इस सूचकांक में 76वां स्थान मिला है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत उच्च प्रदूषण स्तर वाले देशों में शामिल है और इसकी ऊर्जा प्रणाली में अपेक्षाकृत कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, इस वजह से इसको 76वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है स्वीडन के बाद सूचकांक में दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर नॉर्वे रहा है। मैंने आपको बताया यहाँ पर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 2019 में स्वीडन को पहला स्थान मिला है। तो यहाँ पे आपके लिए ये भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है। तो दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड तथा तीसरे स्थान पर है नॉर्वे। दोस्तों अगर वहीं पर ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्रिक्स देशों की सूचकांक में भारत से बेहतर सिर्फ ब्राजील की स्थिति है, जिसमें कि ब्राजील को 46वां स्थान मिला है। भारत से बेहतर सिर्फ ब्राजील है अगर ब्रिक्स देशों की बात करें। दोस्तों यहाँ पे ब्रिक्स का बात आया है तो ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं। उन 5 देशों में से भारत का स्थान पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर हुआ है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर ब्रिक्स देशों की बात करें तो भारत से सिर्फ एक ही देश आगे है इस सूचकांक में, वो है ब्राजील। ब्राजील का स्थान सिर्फ बेहतर है, जिसका स्थान है 46वां। और फिर इसके अतिरिक्त 5 चुनिंदा जो देश हैं, इसमें ब्रिक्स में 5 देशों का संगठन है ब्रिक्स, तो उसमें से भारत का स्थान जो है वो है बेहतर हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पे बात आ गया है ब्रिक्स का, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में जानकारी दे दूँ, फिर मैं आपको इस टॉपिक पे आगे बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ब्रिक्स है वो उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। यहाँ पे ब्रिक्स का फुल फॉर्म है, ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं। आपको ध्यान रखना है कि 5 देशों के जो पहले अक्षर हैं अंग्रेजी के पहले अल्फ़ाबेट, उन्हीं के आधार पर इनको लिया गया है। तो ब्रिक्स में जो सबसे पहला है वो है ब्राज़ील, R से है रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से अफ्रीका। दोस्तों आपको बता दें कि इन्हीं देशों के अंग्रेजी के प्रथम अक्षर के नाम से इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था, लेकिन जब ब्रिक्स का जब निर्माण हुआ था उस वक्त 5 ही देश हुआ करता था, जिसे कि ब्रिक कहा जाता था। लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, उसके बाद से इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा है। दोस्तों रूस को छोड़कर ब्रिक्स के सभी सदस्य विकासशील एवं नव औद्योगिक देश हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ रूस ही एक ऐसा देश है जिसको छोड़ के बाकी सभी देश विकासशील स्थिति में है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना। तो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि आपको ब्रिक्स देशों में जो 5 देश है उसमें सर्वाधिक बेहतर स्थिति में है इस सूचकांक में ब्राज़ील। तो दोस्तों अब बात करते हैं एशियाई देशों की। तो एशियाई देशों में मलेशिया को 31वां स्थान मिला है। अगर वहीं पर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को 60वां स्थान मिला है और बांग्लादेश को 90 और नेपाल को 93। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मलेशिया को 31, श्रीलंका को 60, बांग्लादेश 90 और फिर नेपाल 93। और भारत जो था, भारत को मिला 76वां स्थान।
तो इन सारे बातों को आप ध्यान में रखें। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने बताया था कि इसे जारी कौन करता है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांकों को जारी कौन करता है, तो इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, ये मैंने आपको बताया था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि विश्व आर्थिक मंच क्या है। दोस्तों विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। ये गैर लाभकारी संस्था है जिसका कि मुख्यालय है जिनेवा में। आप इसे ध्यान रखें कि इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है। दोस्तों स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता दिया गया है। स्विस अधिकारी जो हैं उनको निजी सार्वजनिक सहयोग देने के लिए एक संस्था के रूप में इसे मान्यता दिया गया है। तो इन सारे बातों को आप ध्यान में रखें। और इसका मिशन के बारे में अगर बात करें, ये जो विश्व आर्थिक मंच है, अगर इसके मिशन के बारे में बात करें तो विश्व में व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक की दिशा में विकास करना है। तो ये बात आप ध्यान रखें। और फिर अगर वहीं पे विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना सन 1971 में हुआ था। आप ध्यान रखें कि विश्व आर्थिक मंच का स्थापना हुआ था सन 1971 में। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुआ था 1971 में। इसका स्थापना जिनेवा विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे, उन्हीं ने किया था। और प्रोफेसर का नाम था क्लॉस एम श्वाब। क्लॉस एम श्वाब के द्वारा 1971 में विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किया गया था जिनेवा में। तो ये सारी बातें था इससे रिलेटेड। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 से रिलेटेड इसमें भारत को 76वां स्थान मिला है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम से, खास करके अगर आप बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं या फिर बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, 65वीं प्रीलिम्स का, तो उस लिहाज से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपसे अनुरोध है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।